नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली में एक आरटीआई का जवाब आया और उसने उस नैरेटिव की जड़ हिलाकर रख दी जिसे पिछले कुछ सालों से लगातार गढ़ा जा रहा था। सवाल सीधा है, अगर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण गलत है तो क्या वो धर्म देखकर गलत होता है या कानून देखकर? रोहिणी जोन, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के अंतर्गत आता है, उसके आरटीआई जवाब में यह बताया गया है कि सिर्फ एक जोन में 229 मंदिर सरकारी जमीन पर बने हैं और उन्हें अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। ये दावा सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान लाइव और पूर्व ट्विटर, जिसे हम सोशल मीडिया एक्स कहते हैं, के पोस्ट के जरिए वायरल हुआ। स्थल है, इसमें ये देखिए, आप दिखाइए। ये आपको आरटीआई का जवाब कहां से आया है? रोहिणी जोन, एमसीडी रोहिणी जोन से। क्या जवाब दिया है उन्होंने? ये सब क्या है? ये जो इलीगल अवैध धार्मिक स्थल हैं, कब्जा करके बनाए गए हैं। ये इतनी है जी। कितने हैं ये 234 है। 5 मस्जिद हैं इसमें। 234 टोटल अवैध धार्मिक स्थल हैं। इलीगल स्ट्रक्चर्स में 5 मस्जिद हैं। 5 मस्जिद हैं। 229 टेम्पल है। 229 टेम्पल हैं। बताइए, आप देख रहे हैं 229 टेम्पल हैं सिर्फ रोहिणी जोन में। जो मैं नहीं कह रहा, जो ये नहीं कह रहे सैयद मोहम्मद उमर, बल्कि कौन कह रहा है? ये जवाब आया है एमसीडी की तरफ से। ये देख लीजिए जरा, एक बार ये गौर से जरा पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूं, आप लोग जुड़े रहिए आज लाइव में। ये देख लीजिए। आखिर सरकारी जमीन जो है वो क्या उस पर धर्म देखकर ही कार्रवाई होती है? किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है या फिर एक कानून के तहत ही? क्योंकि ये सवाल इसलिए यहां पर खड़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा हमें इसके लिए पीछे जाना होगा, तब हमें थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों, दिल्ली समेत कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई एक राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है। जब मस्जिद, मजार या मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलता है तो उसे अतिक्रमण हटाओ अभियान कहा जाता है। समझ रहे आप? लेकिन जब उसी सरकारी दस्तावेज में मंदिरों के अवैध निर्माण की बात आती है, उसका जिक्र आता है, तो चुप्पी क्यों? क्या प्रशासन का बुलडोजर धार्मिक पहचान देकर दिशा बदल देता है? यहां अब दो बातें साफ करनी जरूरी है दोस्तों। पहली ये कि आरटीआई में अवैध शब्द का अर्थ ये नहीं कि अगले ही दिन ध्वस्तीकरण होगा। दिल्ली में धार्मिक संरचनाओं के संदर्भ में 2009 के बाद एक व्यवस्था बनी थी कि बिना उच्च स्तरीय कमेटी की अनुमति के किसी भी धार्मिक ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा, और यह नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू की गई थी। और लागू क्यों की गई थी? ताकि जो सांप्रदायिक तनाव है वो ना फैले, यानी मस्जिद हो या मंदिर, प्रक्रिया समान होनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर 229 मंदिर सरकारी जमीन पर हैं तो ये केवल एक समुदाय बनाम दूसरा का सवाल नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता का मामला भी है। दिल्ली जैसे महानगर में जमीन की जो कीमत है वो करोड़ों में है, और ऐसे में सरकारी भूमि पर कोई भी निर्माण, चाहे वो धार्मिक हो या व्यवसायिक, कानूनन चुनौती का विषय है। अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई समान रूप से हो रही है? यह सवाल यहां पर वाजिब है। दरअसल राजनीतिक विमर्श में अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन आरटीआई के इस जवाब ने कम से कम यह दिखाया कि अवैध निर्माण का जो मुद्दा है वो बहुआयामी है। अगर 229 मंदिरों को खुद एमसीडी अवैध श्रेणी में रखता है तो फिर यह नैरेटिव अधूरा है कि केवल एक समुदाय दोषी है। अब यहां पर शासन की निष्पक्षता की जो परीक्षा है वो भी होती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दिल्ली की एमसीडी में लंबे समय तक प्रभाव में रही है और केंद्र में भी सत्तारूढ़ है। अगर सरकार का दावा है कि वो कानून का राज स्थापित कर रही है, तो फिर कानून की जो धार है वो सब पर बराबर क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या बुलडोजर की जो राजनीति है वो वास्तव में विधि व्यवस्था का उपकरण है या फिर ये एक चयनात्मक संदेश है?
क्योंकि इतिहास बताता है, इस बात का जिक्र करता है कि धार्मिक ढांचों को हटाना हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। दिल्ली में 2015 और 2020 के बीच भी कई जगह मंदिर और गुरुद्वारे हटाने की जो कोशिश है, उन कोशिशों पर स्थानीय विरोध हुआ था। और इसी तरह मस्जिदों या मजारों पर जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के दौरान भी तनाव पैदा हुआ। प्रशासन अक्सर कानून व्यवस्था का हवाला देकर फैसले टाल देता है दोस्तों, लेकिन जब राजनीतिक लाभ का सवाल आता है ना, तो वही प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है। इस पूरे विवाद में दोस्तों एक बात यह है कि एक और पहलू है कि मीडिया की भूमिका। अगर ये आरटीआई जवाब सही है, तो क्या मुख्य धारा के बड़े टीवी चैनल्स ने इसे उसी जोर से उठाया जैसे वो अवैध मजार या अवैध मस्जिद की जो खबर है उन्हें चलाते हैं, या फिर ये खबर केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है? दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया का जो काम है ना, वो केवल सत्ता का नैरेटिव दोहराना नहीं है, उसे सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि उसे परखना भी है, उसकी पड़ताल भी करनी है। क्योंकि कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट है पूरी तरह से, नोटिस, सुनवाई और फिर ध्वस्तीकरण। लेकिन जब प्रक्रिया पारदर्शी ना हो और कार्रवाई चयनात्मक दिखे, तो जो भरोसा है ना, वो टूटता है। और यही कारण है कि ये आरटीआई जवाब केवल 229 मंदिरों की संख्या भर नहीं है, ये प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल है। अगर वास्तव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है, तो सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, दो ही विकल्प। या तो वो सभी धार्मिक ढांचों पर समान नियम लागू करे, या फिर नीति में स्पष्ट संशोधन कर यह बताए कि किन परिस्थितियों में छूट दी जाएगी। अब आधा अधूरा रवैया केवल ध्रुवीकरण को बढ़ाता है दोस्तों। तो आखिर में बस यही कि जो मुद्दा है मंदिर या मस्जिद का नहीं, संविधान का है। अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है, और अगर बुलडोजर कानून का प्रतीक है तो उसे बिना भेदभाव चलना चाहिए। और अगर उसे राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा, तो जो सवाल है वो उठेंगे और उठते रहेंगे। लोकतंत्र में जवाबदेही ही जो है वो असली कसौटी है। आग जब लगती है तो वो दीवारों की पहचान नहीं पूछती है, वो सिर्फ ये देखती है कि ईंधन कहां ज्यादा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है। ये सच जानकर आपके जहन में क्या सवाल है, आपके क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।